आपका सी सीखना ज़रूरी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कोडिंग में शुरुआत कर रहे हैं या नए नए कॉलेजेस के अंदर जाकर कोड करना शुरू कर रहे हैं, उनके दिमाग में जो है ये सवाल उठता है और उठना चाहिए, क्योंकि जब भी आप इंडिया के अंदर कॉलेजेस के अंदर जाते हैं तो मोस्टली कॉलेजेस में पहले सेमेस्टर में आपको सी सिखाई जाती है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के हाफ पार्ट में आपको सी सिखाई जाती है, फिर आपको C++ पर या किसी और लैंग्वेज पर शिफ्ट किया जाता है। तो इस लॉजिक के हिसाब से कोई भी स्टूडेंट जो है वो सोचता है कि क्या सी सीखना ज़रूरी है C++ से पहले। अब इस चीज में हमें एक चीज ध्यान देनी है कि C और C++ दोनों का सिंटैक्स ऑलमोस्ट 80% सेम है, लेकिन C++ को सीखने के लिए आपको C आए ये जरूरी नहीं है। आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप शुरुआत C++ से भी कर सकते हैं। इसके फायदे क्या होंगे? इसके फायदे ये होंगे, सबसे पहला तो कि आपको एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ेगी सिर्फ इसलिए कि आपको एक दूसरी लैंग्वेज पर जंप करना है। अगर आप C खुद से सीखना चाहते हैं या आपको काम ही C का है तो आप C को सीखें, लेकिन इस पर्सपेक्टिव से कि C सीखने के बाद हम जावा कर रहे होंगे या हम पाइथन कर रहे होंगे या हम C++ कर रहे होंगे या वेब डेवलपमेंट में हम कुछ और कर रहे होंगे, एंड्रॉयड में कुछ और कर रहे होंगे, उस पर्सपेक्टिव से हम C को ना सीखें। हम डायरेक्टली उन लैंग्वेजेस को जाकर सीखें जिनका हमें काम है। हम किसी भी लैंग्वेज को सीख लेंगे कोडिंग के अंदर, हमें दूसरी लैंग्वेजेस को सीखने में ऑटोमेटिकली हेल्प मिल रही होगी, तो अच्छा होगा कि हम अपने काम वाली लैंग्वेज पहले सीख लें ताकि हमारा टाइम बचे और हमारी एनर्जी बचे। अब साथ के साथ अगर प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से बात करें तो C एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, यानी उसमें ऑब्जेक्ट क्लासेस नहीं होती, उनमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं होते। अब जैसे एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ऐसे जो कुछ थ्योरी कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरेटिकल इन नेचर हैं, वो बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, प्लेसमेंट के लिए भी और इंटर्नशिप के लिए भी। और ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम C में नहीं सीख रहे होते, ये सारे कॉन्सेप्ट हम एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जैसे C++ या जावा के अंदर सीख रहे होते हैं। तो वहां पर अगर आप इन्हीं लैंग्वेजेस से शुरुआत करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी प्लेसमेंट्स के अंदर, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप इंप्लीमेंट करना सीख पाएंगे। साथ के साथ इंडस्ट्री लेवल पर बहुत सारा जो कोड लिखा जाता है उसमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स बनती हैं, वो कोड लिखने में या फिर अपने प्रोजेक्ट्स का कोड लिखने में आपको काफी हेल्प मिल रही होगी अगर आप ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड लैंग्वेज सीखते हैं तो। एंड साथ के साथ प्रोग्रामिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ आप खुद को फेमिलियराइज करेंगे और एक अच्छे इंजीनियर, एक अच्छे कोडर हम बन पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो डाउट्स होते हैं कि क्या वेब डेवलपमेंट करने से पहले हम C सीख लें, क्या C++ करने से पहले हम C सीख लें, वो क्लियर हो गए होंगे। C को आप तभी सीखें जब आपको उसकी ज़रूरत हो या फिर आपको कॉलेज के एग्जाम्स को पास करना है। किसी दूसरी लैंग्वेज पर शिफ्ट करने के लिए हमें C को सीखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली जाकर वही लैंग्वेज सीख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।